सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ऐड कैटेगरी वाला जो ऑप्शंस था इसको बना लिया था और इसके अंदर हमने ऐड कैटेगरी मतलब जो भी हम इसमें राइट करते थे तो इस कैटेगरी को हमने डेटाबेस के अंदर ऐड करने वाला जो कोड था वो भी हमने कर लिया था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पे जो देखिए क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए मैंने कैटेगरी डॉट पी जो आपकी फ़ाइल है आपके पी फोल्डर के अंदर जो पेजेस फोल्डर है उसके अंदर रखी हुई है कैटेगरी डॉट पी। इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने पहले रो लिया था और उसके अंदर एक कॉलम लिया था जिसमें मैंने 7 पास किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 7 को यहाँ पे 6 पास कर लेना है और इस डिव के अंदर ये देखिए डिव यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज हो रखा है। ठीक है, और इसके अंदर का ये सारा कोड है, इसको आपको क्या करना है, एक डिव के अंदर रखना है। तो मैं इस पूरे कोड को कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स से और यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर उस कोड को मैं यहाँ पे इस तरीके से रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, इसका जो कॉलम का साइज़ था वो मैंने कम कर दिया है और इसके अंदर एक डिव बना लिया है। ठीक है, सो मैं इसके अंदर एक कस्टम क्लास वैल्यू सेट कर लेता हूँ बॉक्स के नाम से। ठीक है, कुछ देख लीजिए मैंने यहाँ पे बॉक्स के नाम से एक कस्टम क्लास वैल्यू इसके अंदर सेट कर दिया है। ठीक है, तो इसे हमें डिज़ाइन करना है तो आप इसे डिज़ाइन कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिव में सबसे नीचे आता हूँ और यहीं पे मैं स्टाइल को शुरू कर लूँगा या फिर आप स्टार्टिंग में भी स्टाइल को शुरू कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कहाँ शुरू करना चाहते हैं। तो फिलहाल चलो ऊपर ही कर लेते हैं स्टाइल को। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग स्टार्ट किया और इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपने इस बॉक्स को। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर शेडो पास करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी शेडो पास कर सकते हैं। क्लास वैल्यू आपको अगर बूट स्ट्रैप की पता है तो शेडो इस तरीके से आप पास करेंगे, SHADOW इतना ही अगर पास कर देंगे तो इसके अंदर शेडो आपको देखने को मिल जाएगा। जो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेडो। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा पैडिंग पास करना है इस बॉक्स के अंदर। तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, सिंपल P-4 इस तरीके से पास कर देता हूँ, पैडिंग 4। ठीक है, रीलोड करता हूँ कैटेगरी पे तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो शेडो आई है ना वो मेरे को सही नहीं लग रही है तो इस शेडो को मैं ठीक करूँगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, शेडो को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे आप शेडो को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप पास करेंगे बॉक्स हाइफन शेडो और इसके अंदर आपको वैल्यू पास करनी है 0 पिक्सल 0 पिक्सल 30 पिक्सल शार्प CCC कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसे सेव करके एक बार रन करिए, देखिए कैसा आपको यहाँ पे शेडो जो है वो देखने को मिलता है। तो कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा हल्का शेडो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक काम और करना है आपको, सिंपल से इसका जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ना इसको हम थोड़ा सा राउंडेड बना देंगे। ठीक है, तो कॉर्नर राउंडेड बनाने के लिए सिंपल है, आपको आना है कोड में और सिंपल आप यहीं पे पास कर दीजिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ बॉर्डर हाइफन रेडियस और यहाँ पे मैं 10 पिक्सल इस तरीके से वैल्यू पास कर दूंगा। सेव करके रन करता हूँ तो देखिए कैसा दिखाई देता है। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल में ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड कैटेगरी को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में उन कैटेगरी को दिखाना है जो कैटेगरी हमने यहाँ से ऐड कर ली है। ठीक है, वो आप यहाँ पे कैसे दिखाएंगे ज़रा उसको देखिए, कोड में आ जाइए और यहाँ पे देखिए आपने पहला कॉलम जहाँ क्लोज़ किया है। ठीक, इसके बाद आप दूसरा कॉलम यहाँ पे स्टार्ट करिए, div डॉट कॉल हाइफन MD हाइफन 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से और इसके अंदर भी आप क्या करिए, एक डिव को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए और इस डिव के अंदर सेम टू सेम जो आपने क्लास वैल्यू इसके अंदर सेट की है सेम टू सेम क्लास वैल्यू आपको इस डिव में भी सेट कर लेनी है ताकि इन दोनों का जो डिज़ाइन है वो एकदम सही से आ जाए। अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक ये कॉलम आ गया, एक कॉलम ये आ गया है। ठीक है, अब चलिए इसके अंदर हम जो दिखाएंगे ऐड कैटेगरी को वो हम दिखाएंगे टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो अब टेबल के माध्यम से आप कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, जो बूट स्ट्रैप का टेबल है उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है, बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैं बूट स्ट्रैप 5 इस तरीके से सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पहली जो इनकी वेबसाइट है इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको सर्च करना है टेबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको
टेबल मिल जाएगा। तो देखिए कई तरीके के यहाँ पे आपको टेबल मिल जाएंगे, जिस तरीके का आप टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं वो टेबल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो ये वाला है ना आपका टेबल जिसमें ओवर हो रहा है, देखिए जब मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो इस तरीके से इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता है, वो आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसी वाले को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपल आप क्या करिए, सबसे ऊपर आ जाइए यहाँ पे और इसका कोड कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसका कोड यहाँ पे देखिए ये रहा कॉपी वाला, सिंपली क्लिक करिए और इसे आपको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका टी बॉडी है ना, आप ये देख रहे हैं टी बॉडी, इसको आपको कर देना है खाली। ठीक है, ये पूरा देखो यहाँ से ये टी बॉडी आपको इस तरीके से डिलीट कर देना है। ठीक है, अगर अभी आप इसे सेव करके रन करेंगे तो देखिए कैसा दिखाई देता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका आ गया हैशटैग फर्स्ट लास्ट और हैंडल, मतलब जो पहले से यहाँ पे TH बने थे, मतलब टेबल हेडिंग, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए ID। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखिए ID। ठीक है, फिर दूसरा हमें चाहिए कैटेगरी नेम, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ कैटेगरी नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप बनाइए एक एडिट का, तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिट, और उसके बाद आप यहाँ पे बनाइए डिलीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट। अभी आप इसे सेव करके रन करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपको ID, कैटेगरी नेम, एडिट और डिलीट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर इसका सारा डेटा, जितनी भी कैटेगरी हमने ऐड की है वो यहाँ पे दिखाना है। तो सिंपल अब आपको करना क्या है, इसी टी बॉडी के अंदर ही आपको PHP का कोड स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे PHP यहीं पे स्टार्ट कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर आपको सिंपल क्वेरी चलानी होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेरी चला लेते हैं। तो क्वेरी चलाने के लिए आपको DB जो वेरिएबल है उसका यूज़ करना होगा। तो देख लीजिए इसके अंदर कि आपने कहीं रिक्वायर करके रखा है क्या DB वेरिएबल को। अगर नहीं करके रखा है तो सबसे पहले आप उसको रिक्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे ऊपर फिर से एक बार और PHP को स्टार्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसमें रिक्वायर कर लेता हूँ REQUIRE। ठीक है, किसको रिक्वायर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपका जो db.php है उसको। ठीक है, तो जो देखिए जो आपका db.php वो कहाँ पे रखा है, तो वो रखा है आपके PHP फोल्डर में। और अभी ये category.php वाली जो फाइल है वो कहाँ पे है, वो पेजेस फोल्डर के अंदर। तो आपको एक फ़ोल्डर से बाहर निकलना होगा, उसके बाद आपको db.php मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे मेरे को db.php मिल गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इतना कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाइए नीचे इस PHP के अंदर और अपना जो क्वेरी है उसको चला लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा के नाम से, और यहाँ पे पहले DB को इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर से जो क्वेरी मेथड है उसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर जो मेरी क्वेरी है उसको मैं राइट कर लूँगा डायरेक्ट। ठीक है, इससे क्या हो रहा है ना कि आपका 2 लाइन का जो काम है वो 1 लाइन में ही कंप्लीट हो जा रहा है। हमें ज़्यादा कोड फिर लिखने की, ज़्यादा वेरिएबल बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको डेटा निकालना है, तो डेटा निकालने के लिए कौन सी क्वेरी यूज़ करते हैं हम लोग, सेलेक्ट की क्वेरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम कैटेगरी, मतलब मैं यहाँ पे कैटेगरी टेबल के सभी कॉलम के डेटा को यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। ठीक है, इतना कर लिया अब आपने। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वाइल लूप चलाना है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आएगा वो एक डेटा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका डेटा बहुत सारा है, एक से ज़्यादा डेटा है, तो आपको यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा और लूप के माध्यम से ही यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करेंगे, सिंपल है, वाइल लूप को इस तरीके से आप सिंटेक्स ओपन कर लीजिए और इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर ही आप एक वेरिएबल बनाइए एसोसिएटिव एरे का, मतलब AA के नाम से। मैंने एसोसिएटिव एरे के नाम से यहाँ पे वेरिएबल बना लिया और इसी के अंदर आप इस डेटा को लिखिए। जो ये वाला डेटा आ रहा है ना, इसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा होगा आपका, तो इसी के अंदर से आप क्या करिए, फेच एसोस को कॉल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फेच अंडरस्कोर एसोस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास कर दिया। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जब जब ये क्वेरी आपकी चलेगी तब तब आपका ये जो वाइल है वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब पहला डेटा आएगा तो पहली बार वाइल चलेगा, फिर जब दूसरा डेटा फैच करेगा तो दूसरी बार चलेगा। तो इस तरीके से आपका जो है वाइल लूप है ये काम करता है। तो इस AA के अंदर क्या आ रहा होगा, आपका एसोसिएटिव एरे आ रहा होगा, जिसके अंदर से हमें कैटेगरी नेम निकालना है, ID निकालना है।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम निकाल लेते हैं, और निकालेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आप यहाँ पे एको इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। और एको के अंदर आपको टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टी बॉडी के अंदर हमने क्या डिलीट कर दिया था, टेबल की रो और टेबल डेटा डिलीट कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी आर को इस तरीके से देखिए बना लेंगे ऐसे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे हमने बनाया टी आर, ओके। इसे आप एंटर कर सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको टीडी बनाना होगा कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे पहला टीडी बनाया, फिर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा टीडी, ये तीसरा, और एक और टीडी बनाना है, चौथा टीडी, ठीक है। तो 4 टीडी आपके यहाँ पे बन चुके हैं। पहले वाले टीडी के अंदर आपको क्या लिखना है, आईडी। तो आप इसे पहले डुअल कोट से ऐसे सेपरेट करो और यहाँ पे इसे कंकैटिनेट करो। किसको कंकैटिनेट कर रहे हैं, जो एसोसिएटिव एरे आया है इसके अंदर से मेरे को क्या निकालना है, आईडी निकालना है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले को भी आपको यहाँ पे कंकैटिनेट करना होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया। अगर मैं अभी इतना ही सेव करूँ और इसे रन करके टेस्ट करूँ तो देखिए ये आपको कैसा प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको आईडी देखने को मिल गया, और यहाँ पे कैटेगरी नेम में इलेक्ट्रॉनिक्स और किडवियर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी ऐड करेंगे वो सब कैटेगरी हमें कहाँ पे शो करेगा, यहीं साइड में शो कर जाएगा। अब आपको यहाँ पे एडिट क्या एक आइकन इंसर्ट करना होगा, और डिलीट का जो आइकन है उसको इंसर्ट करना होगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो एडिट के आइकन आपको इंसर्ट करने के लिए फाफा आइकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद हमने index.php में आके एक बार देख लेता हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने फॉन्ट असम का जो लिंक है वो मैंने इंसर्ट करके रखा हुआ है CDN। तो सिंपल हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करिए, आपको आई टैग इस तरीके से स्टार्ट करना होगा और आई टैग को इस तरीके से क्लोज़ करना होगा। मतलब जो कोड होगा फाफा आइकन का वो आप लिख लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू फास। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे डुअल कोट्स में यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आप सिंगल कोट यूज़ करेंगे डुअल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब लिख लेता हूँ फास हाइफन फा हाइफन, यहाँ पे मेरे को एडिट का बटन चाहिए तो आप लिखिए एडिट। तो यहाँ पे क्लास वैल्यू क्या आएगी, फास फा हाइफन एडिट। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ एडिट का बटन आया कि नहीं। सो देख लीजिए एडिट का बटन आ गया। अब डिलीट का चाहिए, तो डिलीट का कोड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसी आई को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट करिएगा, और यहाँ पे फास फा हाइफन आपका ट्रैश आ जाएगा, TRASH ट्रैश, ठीक है। सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए डिलीट का बटन आ गया, ये एडिट का बटन आ गया, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो मैं क्या करता हूँ, जो डिलीट का बटन है ना उसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसी TD के अंदर या फिर ये आई वाला जो टैग है आपका, इसी के अंदर पास कर दूँगा टेक्स्ट हाइफन डेंजर, ठीक है। सेव करके रन करो तो देखो यहाँ पे ये रेड कलर का आपको दिखाई देगा। इसको अगर ब्लू कलर का आप दिखाना चाहते हैं तो ब्लू कलर का दिखा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है आप कैसा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिट का कोड करना होगा कि जो ये आपकी कैटेगरी नेम है इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो ये कैटेगरी हम एडिट कर सके, और जब इस पर क्लिक करें तो ये वाली कैटेगरी हम एडिट कर सके, ठीक है। तो चलिए इसी का कोड हमें करना है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, देन उसके बाद हम डिलीट का कोड करते हैं। सो आ जाइए नीचे कोडिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको एडिट का कोड करना है। तो सबसे पहले इस आई टैग के अंदर आपको एक क्लास सेट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कैट अंडरस्कोर एडिट इस तरीके से मैं पास कर देता हूँ, मतलब कैटेगरी एडिट, और यहाँ पे अंडरस्कोर करके BTN बटन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्लास यहाँ पे सेट कर ली, ताकि मैं इसे jQuery में सिलेक्ट करके ये डिफ़ाइन कर सकूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें क्या करना है, इसी आई टैग के अंदर आपको एक आईडी भी सेट करनी होगी। तो आप यहाँ पे आईडी को इस तरीके से लिखिए, और यहाँ पे आपको एक आईडी सेट करनी है, सिंगल कोट्स दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आईडी आप क्या देंगे, जो आईडी आपने यहाँ पे ये दी रखी है ना, इसी आईडी को आपको यहाँ पे भी डालना है। तो कैसे डालेंगे, कंकैटिनेट करना पड़ेगा डुअल कोट से। तो सिंपल डुअल कोट ऐसे स्टार्ट करिए, और इसके बीच में 2 बार इस तरीके से डॉट ऑपरेटर का यूज़ करिए, और जो ये आईडी मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास किया है इसको सिंपली आप यहाँ पे ऐसे पास कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आप इसे सेव कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आईडी भी आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे आईडी क्यों सेट कर रहे हैं, इस वजह से सेट कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो बटन, जिस बटन पे क्लिक हो रहा है वो
उस कैटेगरी की जो आईडी है वो क्या है, ठीक है। तभी तो हम यहाँ पे डेटाबेस में बता पाएंगे ना कि हमें ये आईडी वाला जो कैटेगरी है ये डिलीट करना है, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पे आईडी वगैरह सेट कर लिया और यहाँ पे हमने ये बटन जो था मतलब इसमें क्लास वैल्यू जो था वो सेट कर लिया, ठीक है। तो सिंपली अब आ जाइए नीचे आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर और देखिए ये फंक्शन कहाँ पे है आपका, ये रहा। तो ठीक इसी के पहले यहाँ पे हम कोड करेंगे, ठीक है। क्या कोड करना है, सिंपल से आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए किसको, अपने कैटेगरी एडिट बटन को, और इसमें ईच आपको पास करना है। ईच से क्या होगा, आपके सभी जितने भी एडिट बटन हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर इस तरह से पास कर दीजिए और यहाँ पे आप दिस का यूज़ करिए, ठीक है, अपने बटन को सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट क्लिक को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जब दिस पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए उसे आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला जब दिस पे क्लिक हो, मतलब जब एडिट बटन पे आप क्लिक हो तो उसका आईडी मेरे को निकाल के चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस में एट्रीब्यूट मेथड को पास करता हूँ, जिससे कि क्या होगा, हमें जो आईडी है वो मिल जाएगी। तो मैंने इसमें इस तरह से आईडी को पास कर दिया, ठीक है। और आप क्या करिए, सिंपली इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे cat_id के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैंने इसे स्टोर करके रख लिया है। अब आप एक बार इसे अलर्ट करके टेस्ट कर लीजिए क्या ये सही से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं, मतलब इसके अंदर कैटेगरी आईडी जो है क्या वो आ रही है या नहीं। तो सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ। सेव कर लीजिए इसको और एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लिया, सिंपली कैटेगरी पे क्लिक करके एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ एडिट के बटन पे। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे को आईडी वैल्यू मिल गया 1। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आईडी वैल्यू मिल गया 2, ठीक है। सो समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, सिंपल एजाक्स करना है। तो यहाँ पे एजाक्स का कोड स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे काफ़ी इजी है, लिखिए एजाक्स, ठीक है। और इसके अंदर टाइप मेथड आप लिखिए कि किस टाइप से आप एजाक्स करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा मैं पोस्ट मेथड से एजाक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यूआरएल देना होगा कि किस यूआरएल का आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यूआरएल दे देता हूँ कि PHP फोल्डर के अंदर एक edit_ कैटेगरी के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। फ़िलहाल ये फाइल मैंने अभी बनाई नहीं है, इसको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या भेजना होगा, उस फाइल के अंदर आपको एक डेटा भेजना होगा जो कि है आईडी, ठीक है। तो एक ही डेटा है तो सिंपल मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लूँगा इस कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे पास कर दूँगा cat_id, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पास कर दूँगा cat_id, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर्टी का नाम भी cat id दे दिया और जो वैल्यू थी मतलब वेरिएबल वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसे कॉमा से सेपरेट कर देना है और यहाँ पे आप सक्सेस को इस तरीके से पास कर दीजिए, सक्सेस प्रॉपर्टी को। और यहाँ पे मैं फंक्शन को इस तरीके से ऐसे पास कर लूँगा और इस फंक्शन के अंदर मैं रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल अलर्ट में पास कर दूँगा रिस्पॉन्स को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये देख लीजिए हमने यहाँ पे एजाक्स कर लिया, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक होगा तो यहाँ पे एजाक्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने यूआरएल के अंदर ये फाइल का नाम दिया है ना एडिट कैटेगरी, आप इसको एडिट से हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एडिट मत लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए गेट कैटेगरी डेटा, ठीक है। तो मैंने लिखा गेट कैटेगरी डेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि हमें अभी करना क्या है, यहाँ पे एडिट करवाना है अपनी कैटेगरी को। तो एडिट करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उस कैटेगरी के सभी डेटा को मतलब हम डेटाबेस से फेच करेंगे, उसके बाद एक मॉडल के अंदर मतलब जो फॉर्म होगा उसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसे हम अपडेट करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो नाम है इसको आप चेंज कर लीजिए गेट कैटेगरी डेटा के नाम से, ठीक है। और इसको आप कहाँ बनाएंगे, जो PHP फोल्डर है आपका इसी के अंदर, ठीक है। तो ये PHP फोल्डर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और ये पेस्ट कर देता हूँ नेम को, एंटर करिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, सिंपल से PHP को स्टार्ट कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से PHP को स्टार्ट कर लिया और इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर कर लीजिए पहले तो अपने डेटाबेस को। तो मैंने यहाँ पे ऐसे रिक्वायर कर लिया db.php को,
ठीक है। इसके बाद सिंपल रिसीव कर लीजिए जो आपने पोस्ट से भेजा था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पोस्ट से रिसीव कर लेता हूँ। किसको रिसीव करूँगा यहाँ पे, कैटेगरी आईडी को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा cat_id, ठीक है, और इसे एक वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे, cat_id नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेरी चलानी पड़ेगी, डेटा निकालना है तो सिंपल से मैं यहाँ पे क्वेरी लिख लेता हूँ। SQL के नाम से यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक वेरिएबल, और इसके अंदर DB को इस तरीके से एक्सेस करूँगा और यहाँ पे क्वेरी को ऐसे पास कर दूँगा, ठीक है। और इस क्वेरी के अंदर मैं लिख लेता हूँ सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम कैटेगरी टेबल, ठीक है, वेयर कैट ID, मतलब ID जो हमें देनी है ना तो वो यहाँ पे दे दीजिए, वेयर ID इज इक्वल्स टू कैट ID, ठीक है, कुछ इस तरीके से पास कर दीजिए कैट ID, ठीक है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे एक तरीके से क्या लिखा है, समझिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे उस कैटेगरी को निकाल रहा हूँ जिस कैटेगरी की ID हमारे दिए गए कैटेगरी ID से मैच कर रही है। तो देख लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम कैटेगरी ID, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए कैटेगरी ID मतलब टेबल का नाम यहाँ पे लिखना था, तो वो सही कर लीजिए CATEGORY, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कैटेगरी टेबल से उस कैटेगरी को निकाल रहे हैं जहाँ पे उसकी ID वैल्यू हमारे दिए गए ID वैल्यू से मैच कर रही है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। सो अब इसके अंदर क्या आ रहा होगा, इस SQL वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो सिंपली आप क्या करो, इसका नाम रिस्पॉन्स ही रख दो, RES, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर से आपको क्या करना होगा, डेटा फैच करना होगा। तो सिंपल आप यहाँ पे डेटा फैच करिए, रिस्पॉन्स के अंदर से fetch_SOS मेथड का यूज़ करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ASSOC इस तरीके से मैंने यूज़ कर लिया fetch_SOS। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, आपको एक एसोसिएटिव जो एरे है इसने आपको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस एरे को ही आपको भेजना है कहाँ पे, अपने इस category.php वाले पेज में, मतलब यहाँ रिस्पॉन्स के अंदर। तो अब ये आप कैसे भेजेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो एरे है ना आपका, इसको पहले आपको जेसन के अंदर एनकोड करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इसे भेज पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जेसन एनकोड मेथड का, और यहाँ पे इसको इस तरीके से पास कर देंगे। देख रहे हैं जेसन एनकोड, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया अपने एसोसिएटिव एरे को। तो इस जेसन एनकोड से क्या होता है, जो ये आपका एरे है ना, ये एक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, सिंपल इसी को यहाँ पे ऐसे एको पास कर दीजिए। अब इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए कि ये आपका सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड में आ जाता हूँ, एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे एडिट का जो बटन है इस पर क्लिक करता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे तो अभी रिस्पॉन्स में मेरे को 1 ही आ रहा है, शायद ये डेटा सेव नहीं हुआ क्या, ओके। नहीं, देख लीजिए यहाँ पे आ गया, देखिए सारा डेटा आ गया, ID आ गया 1, कैटेगरी नेम में आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरी URL आ गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और जो पहली बार में 1 आया था ना, तो वो शायद यहाँ पे हमने एको करके रखा होगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। एक बार मैं इसे सेव कर लेता हूँ सही से, और फिर से एक बार रिलोड करके इसे टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 वाले पे क्लिक करता हूँ इस पर, ओके। देखिए फिर से ये यहाँ पे 2 आ रहा है, और फिर उसके बाद जाके रिस्पॉन्स आ रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है वो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए category.php के अंदर ना हमने यहीं पे इसको अलर्ट करके रखा हुआ था कैटेगरी ID को, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब अगर सेव करके मैं रन करूँगा तो देखिए सिर्फ इसका पूरा डेटा यहाँ पे मिल रहा है देखने को, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, एक देखो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से देखो लगा हुआ है। अगर एरे आ रहा होता तो क्या होता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की जगह यहाँ पे क्या होता था, आपका जो बिग ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है वो आ जाता, ठीक है। तो सिंपल अब आप क्या करिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तो सिंपल अगर आपको जो डेटा मिला है वो JSON.stringify में मिला है, तो अब उसे आपको JSON.parse करना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका JSON एनकोड मेथड है, ये आपको याद होगा हम पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर JSON स्ट्रिंगिफाई करते थे अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर एरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे PHP के अंदर JSON एनकोड मेथड यूज़ किया जाता है अभी किसी भी एरे को आपको अगर बनाना होता है टेक्स्ट के रूप में, तो इस वजह से हम यहाँ पे JSON एनकोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट के टाइप में हमने डेटा यहाँ पे भेज दिया है सिंपल। अब इस रिस्पॉन्स को मैं JSON.parse अगर कर देता हूँ तो देखिए कैसा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया JSON.parse,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरह से रख लेता हूँ। अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए किस तरीके का भी आपको यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलता है। सो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको अलर्ट में दिखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली आपको कंसोल में दिखेगा सही से। तो मैं यहाँ पे console.log को यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। सेव करके अब इसे रन करता हूँ, देखते हैं कैसा प्रिंट होता है। पहले ही कंसोल मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, देखिए कंसोल, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपको कैटेगरी नेम चाहिए तो आप कैटेगरी नेम यूज़ करेंगे, URL चाहिए तो URL यूज़ करेंगे, ID चाहिए तो यहाँ पे ID यूज़ कर लेंगे। अगर देखिए मैं इस रिस्पॉन्स के यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ ID, ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा फिर अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ID ही देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने लिखा, देखो 2 आ गया ID, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस पर क्या आ गया 1 ID, ठीक है। तो आपको जो चाहिए, अगर कैटेगरी नेम चाहिए तो यहाँ पे आप कैटेगरी नेम लिख देंगे, ID चाहिए तो यहाँ पे ID लिख देंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, console.log से इसको हटाता हूँ और सिंपली इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे cat_data के नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा और उसके अंदर मैं इसे रख लूँगा, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको एक मॉडल बनाना है। मतलब यहाँ पे होगा क्या, जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मॉडल खुल के आएगा और उस मॉडल के अंदर पहले से जो पुरानी डिटेल्स है हमारे कैटेगरी की वो मौजूद रहेंगी, ठीक है। फिर उसको हम हटा करके जो नया आपका डिटेल्स है उसको लिखेंगे और फिर उसको सबमिट कर देंगे तो वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये फीचर अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सिंपल है, मॉडल आपको यूज़ करना है तो आ जाइए यहाँ पे बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे, लिखिए मॉडल, ठीक है। तो ये पहला आपको ऑप्शन मिल जाएगा मॉडल का, देख लीजिए कोई सा भी मॉडल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये पहला वाला मॉडल देख रहे हैं, इसी का कोड कॉपी करता हूँ और इसे आपको पेस्ट करना होगा। मैं बताता हूँ कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ सबसे लास्ट में ना यहीं पे पेस्ट कर दीजिएगा, देख लीजिए स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर अभी मैं इसे सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए अभी तो आपको मॉडल यहाँ पे दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा इसको दिखाने के लिए, तो सिंपली आपको यहाँ पे वेबसाइट में आ जाना है, वापस से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साइड में विया जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब विया जावास्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको वो कोड शो हो जाएगा जिसके माध्यम से आप जावास्क्रिप्ट में मॉडल को शो एंड हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, जब वो देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कोड, तो देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ही मॉडल का खुद का एक मेथड है यहाँ पे, देख लीजिए, जो कि यहाँ पे कॉल हो रखा है न्यू bootstrap.model। और इसके अंदर यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो रखा है, जो आपने मॉडल यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है ना, उसी मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है इसकी अभी अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो आप इसको नहीं डालेंगे। फ़िलहाल इतना करने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर आप यहाँ पे देखिए क्या पास करेंगे, माई मॉडल डॉट शो। तो इतना पास कर देंगे तो जो आपका मॉडल है वो दिखने लग जाएगा। तो मैं सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। कहाँ पे, जब आपका रिस्पांस सक्सेस आ जाता है, मतलब रिस्पांस अब जब आपका आ जाता है तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका जब आपका रिस्पांस आ जाएगा तो उस वक्त यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए document.getElement by ID के अंदर यहाँ पे माई मॉडल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो ID है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटेगरी एडिट मॉडल, ठीक है। तो मैं यहाँ cat_edit_model इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो ID वैल्यू है वो पास कर दी है, ठीक है, MODAL, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको जो है यहाँ से कॉपी करिए और इस ID वैल्यू को अपने मॉडल में पास कर दीजिए। तो देखिए ये रहा आपका मॉडल, ठीक है, स्टार्ट है यहाँ से। तो सिंपल इसके अंदर ID इस तरीके से आपको पास करना है और यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना है, कैटेगरी एडिट मॉडल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, बाकी जब ज़रूरत रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल इस ऑप्शंस को हटाइए और इस कॉमा को हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, यही जो माई मॉडल आपका वेरिएबल है, इसी माई मॉडल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको कॉल करना है, इसके अंदर से शो को, ठीक है। इस तरीके से शो आप पास कर देंगे तो क्या होगा, ये जो आपका माई मॉडल है ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली जो एडिट का बटन है इस पर क्लिक करूँगा, रिस्पॉन्स आएगा और आपका जो माई मॉडल है वो यहाँ पे शो
हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ। कैटेगरी पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सिंपली एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो देखिए मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल है वो नहीं आया। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इंस्पेक्ट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आया है, बूट स्ट्रैप इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये यहाँ पे आ जाइए इस कोड के अंदर, और ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये कोड आपका एकदम सही कोड है। अब ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पे index.php के अंदर ये bootstrap.min.js फाइल यूज़ की है, ये आपकी पुराने वर्जन की हो गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये आपका मॉडल हमने इंसर्ट किया है, लेटेस्ट कोड अभी हमने इंसर्ट किया है डायरेक्ट वेबसाइट से इनकी, तो यहाँ पे आपको इनका CDN यूज़ करना पड़ेगा, मतलब लेटेस्ट वाला जो कोड है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इनका जो CDN है उसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। मतलब हमने देखो यहाँ पे जो bootstrap.min.js फाइल थी पहले से ही स्टोर करके अपने इस JS फोल्डर में रखी हुई थी ये वाली। ठीक है, तो मैं इसको अब यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे हम CDN यूज़ कर लेते हैं, ताकि कुछ अपडेट वगैरह अगर आए तो वो CDN के द्वारा हमें डायरेक्ट मिल जाए, हमें इस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े बार बार। ठीक है, मतलब बार बार फिर से अगर हम न्यू वर्जन की फ़ाइल डाउनलोड करके रख लेंगे, फिर कोई नया वर्जन आएगा तो फिर उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल CDN यूज़ करने वाला हूँ। तो CDN कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल गेटिंग स्टार्टेड पे देखिए, क्लिक करिए इसके ऊपर, सिंपल इंट्रोडक्शन पे क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आपको CSS का कोड मिल गया, और यहाँ पे देखिए बंडल वाला जो आपका कोड था JS का वो मिल गया। कॉपी कर लीजिए इन दोनों को। तो पहले मैं CSS को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट के जो PHP वाला आपका फ़ाइल है, ये CSS वाला देखिए ये रहा, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे वो CDN इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे करिए कॉपी, और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट वाला आपका बूटस्ट्रैप फाइल है उसको डिलीट करिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए कि जो आपका मॉडल है अब शो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल आ जाइए यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, एडमिन पैनल के अंदर। ठीक है, रिलोड कर लेता हूँ, कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब इस पर क्लिक करूँगा एडिट के बटन पे। सो देखिए मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे जो आपका मॉडल है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर से यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो शो हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे जो आपको मॉडल शो करना है वो किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी देखिए जो आपका मॉडल है क्लिक करते ही ऐसे शो हो जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा फेड इफेक्ट के अंदर आपका मॉडल आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ जो मॉडल आ रहा है ना ये सेंटर में आए। तो ये सब आप कैसे करेंगे वो देखिए, सिंपल यहाँ पे मॉडल सर्च कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, और इसी के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे आप फेड में अगर मॉडल चाहते हैं ना, तो आपको मॉडल के अंदर देखिए यहाँ पे क्लास वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, क्या, फेड। ठीक है, तो आप सिंपली इसी फेड को कॉपी कर लीजिए और अपने मॉडल वाले क्लास वैल्यू के अंदर ऐड कर दीजिए। देखिए इधर क्लास वैल्यू मॉडल, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया फेड। सेव करके रन करिए, देखिए अब ये आपको फेड में थोड़ा सा दिखाई देगा। तो देखिए आराम से आया ऊपर से नीचे। और अगर आपको इसे सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको मॉडल सेंटर्ड का यूज़ करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे एक तो ये वर्टिकल सेंटर मॉडल है, ठीक है, तो यही वाला देखिए आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे, तो देखिए मॉडल के अंदर आपका जो मॉडल डायलॉग वाला एक क्लास लगा होगा, उसके अंदर आपको एक क्लास लगाना है मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। कॉपी कर लीजिए इस क्लास को, और देखिए ये रहा मॉडल डायलॉग, इसी के अंदर मैं पास कर देता हूँ मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। सेव करके रन करिए, देखिए अब ये जो मॉडल आ रहा है ये आपका सेंटर में आएगा। क्लिक करता हूँ तो देखिए आ गया सेंटर में। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉडल टाइटल लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एडिट कैटेगरी, मतलब एडिट कैटेगरी लिख दूँगा, और इसके अंदर ये फॉर्म जो है इसको यहाँ पे बना दूँगा। ठीक है, तो आ जाइए मॉडल के अंदर, यहाँ पे मॉडल टाइटल लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, एडिट कैटेगरी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देख लीजिए ये रहा आपका मॉडल का बॉडी, तो इसके अंदर पी टैग से लिखा है तो इसको आप हटाइए यहाँ पे, और इसके अंदर आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यही वाला फॉर्म कॉपी पेस्ट कर लीजिए जो ऊपर हमने बनाया था ना, ये वाला फॉर्म, सेम इस फॉर्म को उठाइए यहाँ से, कॉपी करिए और इसके अंदर बॉडी में ऐसे पेस्ट कर दीजिए। बस यहाँ पे आप फॉर्म की जो क्लास वैल्यू है ना, कैटेगरी फॉर्म, इसको आप कर दीजिए एडिट कैटेगरी फॉर्म। ठीक है, तो मैंने यहाँ पास कर दिया एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी हाइफन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल ये फॉर्म अलग हो जाएगा और वो वाला फॉर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे जो बटन देख लीजिए जो आपने ऐड कैटेगरी लिखा है, इसको कर दीजिए
एडिट या फिर यहाँ पे ऐसे लिखिए अपडेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया अपडेट कैटेगरी। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा अभी हमें मॉडल दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आ गया एडिट कैटेगरी, कैटेगरी नेम, और यहाँ पे अपडेट कैटेगरी का ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज और सेव है, ये हमें नहीं चाहिए तो आप इसे हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे आप इसको, मैं बताता हूँ। सिंपल यहाँ पे एक मॉडल फुटर होगा, देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल फुटर, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ठीक है, मॉडल फुटर का कोड देखिए यहाँ से शुरू था और यहाँ पे बंद था, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। सेव कर लीजिए और अब रन करके टेस्ट करिए, देखिए अब परफेक्ट आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, कैटेगरी नेम आ गया, अपडेट कैटेगरी का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसे ओपन करें तो पहले से ही क्या होना चाहिए, इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे नेम में वही कैटेगरी नेम इसके अंदर आ जाना चाहिए। तो अब ये कैसे आएगा वो जो है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इनपुट, ये आपका, इसके अंदर आपको जो आईडी यहाँ पे सेट करके रखा है ना आपने कैटेगरी नेम, तो इसके अंदर भी आप थोड़ा सा आपको आईडी जो है वो चेंज करना होगा। सिंपल, तो मैं इसमें रख देता हूँ एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो मैं कैटेगरी का जो नाम है वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एडिट कैटेगरी नेम, कुछ इस तरीके से मैं इसमें आईडी वैल्यू पास कर दूंगा। और जो इसका नेम है ना ये वाला, इसके अंदर भी मैं यही सेम पास कर दूंगा, एडिट कैटेगरी नेम। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लास वैल्यू जो है इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो बटन है ना, बटन के अंदर क्या लगा है, कैटेगरी बटन। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी हाइफन बटन। सॉरी, एडिट नहीं करूँगा क्योंकि एडिट के नाम से तो मैंने शायद पहले ही जो हमारा आई टैग था उसमें लगाया था, तो इसमें मैं रख देता हूँ अपडेट अंडरस्कोर कैटेगरी हाइफन बटन। मतलब बस हमने यहाँ पे क्लास वैल्यू जो है उसको चेंज कर लिया है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये रहा एडिट वाला मतलब आईडी यहाँ पे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इस आईडी को और यहाँ पे आ जाइए सबसे नीचे। जब आपका माई मॉडल शो हम करवा रहे हैं ना, इससे ठीक पहले हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, शो करवाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपके उस वेरिएबल को, मतलब जो आपने इनपुट बना रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। अब क्या अपडेट करेंगे, याद होगा मैंने अभी आपको बताया था कैटेगरी डेटा के अंदर से अगर आपको आईडी चाहिए तो आप इस तरीके से आईडी एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आईडी आ जाएगा। अगर मेरे को कैटेगरी नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर नेम को इस तरीके से पास कर दूंगा, कैटेगरी नेम। तो क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ मैं, इनपुट के अंदर ये जो कैटेगरी नेम है वो आ जाएगा। ठीक है, सेव करिए और अब रन करके टेस्ट करिए, देखिए कि मॉडल के अंदर आपका कैटेगरी नेम जो है वो आ रहा है या नहीं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे तो नेम आपका नहीं आया। ठीक है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इसी वजह से। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्टर दे दिया, बल्कि यहाँ पे आईडी सेलेक्टर आना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे हैशटैग दे देता हूँ आईडी सेलेक्टर, सेव करता हूँ और अब रन करके टेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे किड्स वियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए किड्स वियर लिखा हुआ आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपडेट कैटेगरी की कोड करना है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो सिंपल जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ये आपका नाम आपका अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कैटेगरी एडिट करने के लिए एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, कैटेगरी आईडी की। ठीक है, तो कैटेगरी आईडी आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ सिंपल से। यहाँ पे ना जो आपका मॉडल में आपने फॉर्म बना रखा है ना यहाँ पे, तो ये फॉर्म ग्रुप वाला आपका तो पहला वाला हो गया आपका कैटेगरी नेम। ठीक है, तो इसके नीचे आप क्या करो, एक और इनपुट बनाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और इनपुट बनाया और इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और इसमें फॉर्म कंट्रोल वगैरह क्लास लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर फिलहाल आप आईडी लगा लीजिए सिर्फ, और यहाँ पे आईडी में एक पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस इनपुट के अंदर चाहता हूँ कि जो आईडी है कैटेगरी की वो आ जाए। ठीक है, तो सिंपल से मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसको, आईडी सेलेक्ट कर दिया और लिख दिया एडिट कैटेगरी आईडी। और इसके अंदर मैं वैल्यू क्या पास कर दूँगा, जो कैटेगरी डेटा, और यहाँ पे कैटेगरी आईडी हमें चाहिए तो सिंपल यहाँ पे मैं पास कर दूंगा आईडी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी डेटा के अंदर से आईडी जो आपने कॉलम बना रखा है तो वो उसका डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए
आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया और यहाँ पे 1 जो है आईडी इसमें आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका कैटेगरी नेम आ गया और ये कैटेगरी आईडी आ गया। ठीक है, सो अब हमने कैटेगरी आईडी को यहाँ पे डेकोरेट क्यों नहीं किया ज़रा वो समझिए। इसलिए हमने यहाँ पे कैटेगरी आईडी को डेकोरेट नहीं किया क्योंकि हम इसको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन इंटरनली इसको रखना चाहते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हिडन कर देंगे। कैसे हिडन करेंगे ज़रा वो देखिए। जो आपने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है ना आईडी में, यहाँ लिख दीजिए इनपुट टाइप हिडन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर अब आप इसे सेव करके रन करेंगे तो देखिएगा अभी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंटरनली ये होगा। कैसे देखोगे इंटरनली, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए ये रहा आपका इनपुट। ठीक है, और देखिए इनपुट टाइप हिडन, ये देखिए ये आ रहा है और इसके अंदर देखिए वैल्यू भी आ रही है इज इक्वल्स टू 1। मतलब इंटरनली उसके अंदर वैल्यू आ रहा है लेकिन यूज़र को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो इतना कर लेना है अब आपको। अब सिंपली चलिए अपडेट कैटेगरी का जो कोड है उसको करते हैं। सो सिंपली आपको क्या करना होगा, जो आपने यहाँ पे एडिट कैटेगरी फॉर्म इस तरीके से यहाँ पे क्लास सेट किया है इस वाले फॉर्म में, सिंपली इस फॉर्म को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है जहाँ क्लोज हो रहा है तो इसके नीचे ठीक मैंने सेलेक्ट कर लिया आपके इस फॉर्म को। ठीक है, एडिट कैटेगरी फॉर्म, ओके, और इसके अंदर मैं सबमिट इवेंट को पास करता हूँ कि जब ये फॉर्म आपका सबमिट होगा तो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से पास कर दूँगा, कॉल बैक फंक्शन, और जब सबमिट होगा तो यहाँ पे आपका जो पेज है वो रिलोड ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पे e.prevent डिफ़ॉल्ट को लगा के इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उसको मैं यहाँ पे ऑफ़ कर दूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे एजाक्स करना है। ठीक है, चलिए एजाक्स स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, $.ajax, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर टाइप आप पास कर दीजिए कि किस मेथड से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किस यूआरएल का रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे यूआरएल डालने वाला हूँ PHP फोल्डर के अंदर आपको एक मिल जाएगी edit_category.php नाम से फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसके अंदर हमने डेटा निकाला है और इसके अंदर हम यहाँ पे एडिट करेंगे। ठीक है, कॉमा पास करिए यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे आपको डेटा भेजना होगा। तो डेटा कैसे भेजेंगे, मैंने आपको एक न्यू मेथड बताया था ना डेटा भेजने का, तो उसको यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेटा, उसके बाद मैंने यहाँ लिखूँगा न्यू फॉर्म डेटा, और इस फॉर्म डेटा के अंदर दिस पास कर दूंगा। तो क्या इस दिस में आ जाएगा, इस दिस के अंदर वो फॉर्म आ जाएगा जिस फॉर्म का हम डेटा भेजना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबमिट इवेंट लगा है वो एडिट कैटेगरी फॉर्म में लगा है, तो यही फॉर्म इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लिख दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देंगे क्या, कंटेंट टाइप, जिसको हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रोसेस डेटा, इसको भी हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पे सक्सेस इवेंट को इस तरीके से पास कर दीजिए, सक्सेस प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे आप फंक्शन में रिस्पांस को रिसीव कर लीजिए। तो मैंने रिस्पांस रिसीव कर लिया इसके अंदर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल अलर्ट के अंदर रिस्पांस को पास कर देता हूँ। ठीक है, कि जो भी रिस्पांस आएगा वो हमें अलर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना कोड हमने कर लिया। तो ये कोड तो आपका तभी काम करेगा जब ये वाली आपकी फ़ाइल मौजूद होगी। तो चलिए ये फ़ाइल भी हम बना लेते हैं। कहाँ पे, ये PHP फोल्डर देख रहे हैं, इसी के अंदर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और ये एडिट category.php फाइल को बना लेता हूँ। सो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, PHP का जो सिंटेक्स है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पहले रिक्वायर कर लीजिएगा db.php को, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड काम करना है। तो मैंने REQUIRE रिक्वायर कर लिया किसको, db.php को। ठीक है, इसके बाद जो भी वहाँ से सेंड किया गया है उसको यहाँ पे रिसीव कर लीजिए पोस्ट के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट इस तरीके से पास किया। ठीक है, और यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी थी वो मैंने किस नाम से भेजी थी जरा वो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो नाम होगा वो नेम एट्रीब्यूट के माध्यम से जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने, ओके देखिए यहाँ पे तो मैंने नेम पास ही नहीं किया, तो यहाँ पे आप नेम पास कर दीजिएगा। तो मैं नेम में डाल देता हूँ एडिट कैटेगरी आईडी। ठीक है, यही वाला सेम वैल्यू मैं इसमें पास कर दूंगा। ठीक है, तो इसी वैल्यू से मैं यहाँ पे उस आईडी वैल्यू को रिसीव कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ category_id के नाम से। ठीक है, अब हमें क्या रिसीव करना है, कैटेगरी नेम भी आपको रिसीव करना है। तो चलिए वो देख लीजिए यहाँ पे
नेम इसमें लिखा हुआ है एडिट कैटेगरी नेम, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ इस नेम को और पोस्ट सुपर ग्लोबल के अंदर इसको यूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ कैट अंडरस्कोर नेम के नाम से, और यहाँ पे पोस्ट सुपर ग्लोबल के अंदर पास कर दूंगा एडिट कैटेगरी नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास कैटेगरी आईडी आ गया और नेम आ गया। बस अब आपको सिंपली क्या करना है, एडिट करना है, ठीक है, अपडेट करना है, सॉरी, ठीक है। तो अपडेट की क्वेरी चलाइए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपडेट ऐसे लिख देता हूँ, अपडेट नाम से वेरिएबल, और इसी के अंदर डीबी को ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर से क्वेरी को इस तरीके से पास कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्वेरी राइट करूँगा अपडेट कैटेगरी टेबल, तो यहाँ पे कैटेगरी पास कर दीजिए CATEGORY, ठीक है। कैटेगरी टेबल यहाँ पे लिखिए सेट। अब सेट क्या करना है, अब यहाँ पे उन कॉलम को सेट करना है जिस कॉलम को आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने 2 कॉलम को एडिट करना चाहता हूँ। पहला तो जो आपका कैटेगरी नेम है और जो दूसरा जो कैटेगरी URL है। तो मैं यहाँ पास करता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो कैटेगरी अंडरस्कोर नेम मेरे कॉलम का नाम है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास किया। इसके अंदर क्या अपडेट हो जाना चाहिए, आपका जो यहाँ पे कैटेगरी नेम आया है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से पास कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या अपडेट करना है, कैटेगरी URL, तो कॉमा पास करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर URL, ठीक है। अब URL तो हमारे पास है नहीं, तो URL तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, याद होगा जैसे कि हमने ऐड करते वक्त बनाया था। जैसे यहाँ देखिए ये कैटेगरी .php हमने बनाया था ना, ऐड कैटेगरी .php, और इसके अंदर देखिए जो भी कैटेगरी नेम आया था उससे हमने पहले स्ट्रिंग टू लोअर उसको छोटे में कन्वर्ट किया था और फिर उसके सभी स्पेस को हाइफन में कन्वर्ट कर दिया था। तो यही कोड आप यहाँ से कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे भी पेस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस ये कैटेगरी नेम यहाँ आ जाएगा। तो जो भी कैटेगरी नेम आया होगा वो पहले छोटा होकर कैटेगरी URL में जाएगा और फिर इसी कैटेगरी URL के अंदर से हम सभी स्पेस को हटा करके हाइफन में कन्वर्ट कर देंगे और इसी कैटेगरी URL हमें अपडेट कर देंगे। तो इसी कैटेगरी URL को आप क्या करिए, सिंपल यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैटेगरी टेबल है वो अपडेट हो जाएगा, उसका कैटेगरी नेम और कैटेगरी URL, लेकिन कहाँ अपडेट होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करिए वेयर कीवर्ड से। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर, यहाँ पे पास कर देता हूँ WHERE, वेयर ID इज इक्वल्स टू कैटेगरी ID, ठीक है। मतलब वहीं पे ये आपका अपडेट होगा जहाँ की कैटेगरी ID हमने दे रखी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। तो सिंपल एक बार फिर से समझ लीजिए क्या राइट किया मैंने यहाँ पे अपडेट की क्वेरी राइट की है और यहाँ पे सेट किया है उन कॉलम को जो कॉलम मैं अपडेट करना चाहता हूँ, जहाँ पे ID वैल्यू कैटेगरी ID से मैच करेगा, वही आपकी जो रो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसे आप चेक कर लीजिए कंडीशन में डाल के कि जो आपने एक क्वेरी चलाई है सक्सेसफुली काम करी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इफ़ पास किया और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ अपडेट को, ठीक है, अपडेट वेरिएबल अपडेट। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लिया इफ़ का कि अगर मेरा अपडेट सक्सेसफुली चल जाता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एको में आ जाना चाहिए सक्सेस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स मेरा एग्जीक्यूट करेगा और इस एल्स के अंदर मैं एको पास कर देता हूँ फेल्ड, ठीक है, या फिर इस तरीके से फेल्ड पास कर दिया। अब आप इसे सेव कर सकते हैं और रन करके टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपने अपडेट किया है क्या वो सक्सेसफुली आपका अपडेट हुआ या नहीं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ से कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको मैं एडिट कर देता हूँ, क्लिक किया और इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह मैं लिख देता हूँ मोबाइल, ठीक है, कुछ इस तरह से, और अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। सिंपली मैंने क्लिक किया, देखिए ऊपर मैसेज आ गया सक्सेस का, ओके करता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सक्सेसफुली मेरा एडिट हुआ या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे PHP माई एडमिन जो सॉफ्टवेयर है मेरा उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, HTTP शॉप को ओपन कर लेता हूँ, कैटेगरी टेबल ओपन कर लिया और यहाँ पे देख लीजिए सिंपल यहाँ पे था इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे देखिए मोबाइल आ गया और कैटेगरी URL के अंदर भी आपका मोबाइल आ गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए सक्सेसफुली आपका काम कर गया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जैसे ही अपडेट हो वैसे ही ये जो आपका मॉडल है ये हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कट करने की ऐसे ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली ये हाइड हो जाए। तो अब ये कैसे होगा,
सिंपल यहाँ पे आ जाइए। वैसे तो आपको पता ही होगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप का देखिए कोड लिखा ही हुआ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर तो देखिए यहाँ पे आपको शो करने का कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे हाइड करने का कोड लिखा है। तो बस आपको यही ऐड कर देना माई मॉडल डॉट हाइड, ठीक है। और माई मॉडल तो हमने ऊपर बना ही रखा है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे बनाया था, कैटेगरी डॉट PHP के अंदर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो जैसे ही शो हो जाता है यहाँ पे, तो हमने शो करवा दिया इस वाले फंक्शन के अंदर। अब जैसे ही यहाँ पे रिस्पांस आपका सक्सेस आ जाता है वैसे ही आपका मॉडल हाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अलर्ट को हटाइए और यहाँ पे इफ़ लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पांस डॉट ट्रिम को पास करिए, TRIM ट्रिम के पास करें वाइट स्पेस हटाने के लिए। और यहाँ पास करिए, अगर आपका रिस्पांस सक्सेस के बराबर आता है तो सिंपली क्या होना चाहिए, जो आपका मॉडल है माई मॉडल वो आपका हट जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हटेगा कैसे, माई मॉडल डॉट हाइड आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये हाइड ऐसे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जो हमने ये वाला कोड किया है ना, इतना ये मॉडल का ये वाला कोड, ये हमें बाहर करना चाहिए था, मतलब ग्लोबल, तभी जा कर के ये कोड इसके अंदर भी एक्सेस हो पाएगा। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, यहाँ से Ctrl+X कट करता हूँ और इसको मैं सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जहाँ मैंने स्टार्ट किया है इसके बाहर मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और अब आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए माई मॉडल डॉट हाइड को कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और अब अगर आप इसे रन करते हैं तो देखिएगा परफेक्ट आपको ये जो मॉडल है हाइड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार रन करके टेस्ट करता हूँ। कैटेगरी पे आता हूँ, यहाँ पे मोबाइल है, या फिर चलिए किड्स वियर को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। सिंपली मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने किड्स की जगह लिख दिया मेंस वियर, ठीक है। अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हाइड हो गया, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है वो एडिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे एडिट करवाने के लिए सिंपली आप क्या करिए ना, कैटेगरी बटन पे क्लिक करवा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे आपको पता ही होगा, कैटेगरी वाला जो बटन है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस पर क्लिक करवा दीजिए, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे कोड में और सिंपली इसी के अंदर जहाँ पे आपने हाइड करवाया ना, तो यहीं पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कैटेगरी बटन को। अब कैसे करूँगा मैं सेलेक्ट, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एट्रीब्यूट सेलेक्टर का। जैसा कि याद होगा आपको, एट्रीब्यूट सेलेक्टर इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स देने हैं और इसके अंदर किसको लिखना है, जो आपने एट्रीब्यूट लगा के रखा है। और एट्रीब्यूट कहाँ लगा है, वो index.php में लगाया हुआ है। तो ये देखिए ये लगा p-link = टू कैटेगरी। कर लीजिए इसको सिंपली कॉपी और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। और इस पूरे कोड को यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरे को आपको क्या करना है, सिंगल कोड से ऐसे लॉक भी कर देना है। तो देख लीजिए इस तरीके से आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली पास कर दीजिए क्लिक को और यहाँ पे ऐसे पास कर दीजिए, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और रन करके टेस्ट करिए क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो आ जाइए यहाँ पे कैटेगरी को एक बार रिलोड कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे देखिए मेंस वियर है, यहाँ पे मैं किड्स वियर कर देता हूँ। फिर से सिंपली क्लिक करूँगा इस पर और यहाँ पे लिख दिया KIDS, ठीक है, किड्स लिख दिया। सिंपली अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अपडेट पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे ये भी अपडेट हो गया। ये मोबाइल है, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये सिंपली आपका इलेक्ट्रॉनिक में चेंज हो गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब रह गया आपका ये डिलीट वाला काम। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि ये जो डिलीट वाला काम है ये एक टास्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये डिलीट वाला खुद से बनाना है कि आप कैटेगरी अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको बनाने की कोशिश करिएगा, अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये डिलीट की फंक्शनैलिटी भी आपको बता दूंगा, ओके। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।